जय श्री कृष्ण दोस्तों। देवी लक्ष्मी नारायण की पत्नी है और नारायण के हर अवतार में देवी लक्ष्मी भी उनके साथ अवतरित होती है और प्रत्येक अवतार में केवल देवी लक्ष्मी ही उनकी एकमात्र पत्नी बनती है। लेकिन नारायण के 8वें अवतार में श्री कृष्ण की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कुल 16,108 पत्नियां थीं। क्या कारण था कि नारायण को अपने 8वें अवतार में देवी लक्ष्मी के अलावा और 16,107 विवाह करने पड़े? इसका रहस्य हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले हमारे सभी दर्शकों का नई जिंदगी पर तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी नारायण के 8वें अवतार में श्री कृष्ण के साथ पृथ्वी पर अपने दो रूपों देवी रुक्मणी और देवी राधा के रूप में अवतरित हुई थी। देवी राधा वृंदावन में जन्मी और श्री कृष्ण की परम प्रेमिका बनी तथा पूरे संसार को परिशुद्ध प्रेम का पाठ सिखाया। देवी रुक्मणी विदर्भ देश में जन्मी तथा श्री कृष्ण की पहली पत्नी बनी। श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी को विदर्भ से भगाकर उनसे विवाह किया था, क्योंकि देवी रुक्मणी के भाई रुक्मी श्री कृष्ण के परम शत्रु थे और वह देवी रुक्मणी का विवाह अपने मित्र छेदीराज शिशुपाल से कराना चाहते थे। इसलिए देवी रुक्मणी ने पत्र लिखकर श्री कृष्ण को बुलाया और उनसे विवाह करने की इच्छा जाहिर की। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगाकर उनसे विवाह कर लिया। श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी जामवंती, जो कि ऋचराज जामवंत की पुत्री थी। एक बार श्री कृष्ण पर श्यामंतक मणि चुराने का आरोप लगा। अपने आरोप को हटाने के लिए श्री कृष्ण मणि ढूंढने निकल पड़े। वह मणि जामवंत ने चुराई थी। जब श्री कृष्ण को यह पता चला तो वे जामवंत की गुफा में पहुंच गए और वहां जामवंत से युद्ध करके उनसे मणि जीत ली तथा जामवंत को अपने राम अवतार के दर्शन भी दिए। मित्रों, ये जामवंत वही है जिन्होंने त्रेता युग में माता सीता को बचाने में श्री राम की सहायता की थी। मणि जीतने के बाद जामवंत की आग्रह पर श्री कृष्ण ने जामवंती से विवाह कर लिया। श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी सत्यभामा राजा सत्यजीत की पुत्री थी और सत्यजीत ने ही सूर्यदेव का तप करके श्यामंतक मणि प्राप्त की थी और उन्होंने ही श्री कृष्ण पर अपनी मणि चुराने का आरोप लगाया था। श्री कृष्ण ने जामवंत से श्यामंतक मणि लाकर सत्यजीत को वापस दे दिया। मणि वापस पाकर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि वह सत्यभामा से विवाह कर ले। तब श्री कृष्ण ने सत्यभामा से विवाह कर लिया। चौथी पत्नी कालिंदी अर्थात यमुना, जो सूर्य देव की पुत्री थी, वह श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने की इच्छा से कठोर तप कर रही थी। एक बार पांडवों के लाक्षागृह से बच निकलने के बाद श्री कृष्ण उनसे मिलने पहुंचे तथा वह अर्जुन के साथ वन विहार करने निकले। जिस वन में वह विहार कर रहे थे उसी वन में कालिंदी भी तप कर रही थी। उनके तप से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए उनसे विवाह कर लिया। फिर एक दिन उज्जैनी की राजकुमारी मित्रबिंदा की इच्छा से श्री कृष्ण ने उन्हें स्वयंवर में जीत लिया और वह श्री कृष्ण की 5वीं पत्नी बनी। फिर उनकी 6ठी पत्नी बनी सत्या, जो कि कौशल की राजकुमारी थी। उन्होंने सत्या की इच्छा से प्रतियोगिता में 7 बैलों को एक साथ हराकर उनसे विवाह कर लिया। फिर कैकेयी की राजकुमारी भद्रा उनकी 7वीं पत्नी बनी। उनकी 8वीं पत्नी बनी भद्रदेश की राजकुमारी लक्ष्मणा। लक्ष्मणा श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनके परिवार वाले राजी नहीं थे। इसलिए श्री कृष्ण उन्हें अकेले ही हर लाए और उनसे द्वारिका में ही विवाह किया। मित्रों, ये थी श्री कृष्ण की 8 पत्नियां। मित्रों, इसके बाद उन्होंने 16,100 कन्याओं से एक साथ विवाह किया। 16,100 कन्याओं से विवाह की कहानी बेहद ही रोचक है। मित्रों, पुराणों के अनुसार दैत्यराज भौमासुर अपने सेनापति मूर के साथ मिलकर तीनों लोकों में भयंकर विध्वंस मचा दिया था। तब एक दिन स्वर्गलोक के राजा इंद्रदेव श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि दैत्यराज भौमासुर ने स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक पर आतंक मचा दिया है। उसने देवताओं के कुंडल, स्वर्ण, उनके अस्त्र शस्त्र और कई बहुमूल्य रत्न लूट लिए हैं। साथ ही स्वर्गलोक की कई अप्सराएं एवं पृथ्वीलोक की अति सुंदर 16,100 कन्याओं का अपहरण कर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया है। उसके बाद इंद्र ने कहा कि भौमासुर त्रिलोक विजेता बन गया है। उसके अत्याचार से तीनों लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। कृपया हमें बचाइए श्री कृष्ण। मित्रों, भौमासुर को वरदान था कि उसकी मृत्यु स्त्री के हाथों ही होगी। इसलिए श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर भौमासुर का अंत करने पहुंचे। वहां उन्होंने सबसे पहले भौमासुर के सेनापति मूर का अंत किया। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा को अपने रथ का सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से भौमासुर का अंत कर दिया और सभी कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त करवाया।
ये सभी अपहरण की हुई नारियां पवित्र होने के बाद भी उन पर समाज ने तरह तरह के लांछन लगाना शुरू कर दिया तथा उन्हें अपवित्र घोषित कर उन्हें अपनाने से अस्वीकार कर दिया। जब श्री कृष्ण ने इन कन्याओं को उनका सम्मान वापस लौटाने के लिए इन सबसे एक साथ विवाह कर लिया और सभी को कृष्ण पत्नी होने का सम्मान दिया। ये सभी 16,108 कन्याएं कृष्ण पत्नी बनकर तृप्त हो गई। मित्रों, आज भी हमारे समाज में यदि किसी नारी के साथ कुछ गलत होता है तब भी यह समाज उन्हें बिना किसी गलती के उन्हें ही दोषी ठहराता है और उन्हें ही अपवित्र घोषित कर देता है। हमें भी श्री कृष्ण की तरह नारियों का सम्मान करना चाहिए, उन पर किसी भी तरह से लांछन नहीं लगाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों पर लांछन लगाने वाला एक दिन खुद उसी लांछन का शिकार बन जाए। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, जो भी हमारे नए दर्शक हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस उन्हें मिलते रहें। राधे राधे।